महाराजा रावण और हनुमान जी के अपने पर खुश होकर के 20 रुपए इनके लिए स्पेशल तौर से देते हैं। हम और हमारा क्लब उन्हें बार बार धन्यवाद देता है। और सुनो, कहो। सीता माँ को लंका में रख। अरे तुम्हारी भूल कर रहे हो, जीवन में यद्यस अर्चना कर बेआई मौत। सावधान होगा। और सुनिए महाराज, और सुनिए, जो है असुता लंका वाले महाराज, इसी में आपकी भलाई है कि सीता माँ को वापस कर दो। हाँ साहब, ये 50 रुपए राजवीर सिंह यादव सना मौकम सिंह यादव हमारे इस रामलीला के हास्य कलाकार भी हैं। महाराजा रावण और हनुमान जी के अपने पर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। हम और हमारा क्लब उन्हें बार बार धन्यवाद देता है। और सुनिए महाराज, कहो। असुता छोड़ के माता को सीता जी को वापस करिए, यही उचित सत्यता छोड़ अरे लगाओ सीता माता को श्री कोश अंदर की छाया में फैलाओ राज। अच्छा राणव, तो तू उन तपस्वियों का दूत है, तुझे हनुमान कहते हैं जी। ओ बानर तू वचन कर, ओ बानर तू बंद कर, ये वचन बहुत अज्ञान छोटे मुंह से कर रहा बहुत बड़ी। हे बानर तुझको ज्ञात नहीं, क्या कहता है तू सीता वापस कर दूं जी। ए बानर तुझको ज्ञात नहीं, और कौन सूत मत वाला जिसके कांटे की दवा नहीं, ऐसा भुजंग विश्व। जिस समय हे बानर कहो, जिस समय धरा पर चलता हूँ, जिस समय धरा पर चलता हूँ और तो भूचाल आ जाता है, तू उस रावण को नहीं पहचानता जिससे त्रिलोकी दहलाता है। अरे मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, कुमार परमंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर हे बानर, श्री सूर्य देव संकेतों पर और ठंडाता और गर्माता है। इच्छा पर मेरी पवन देव हवाओं का प्रकोप करता है। मेरे जैसा ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर कहा हूं। इन तीनों रूपों में बस मैं सब जहां में नाम है मेरा, और हुकूमत करते हैं। दूर से देखकर मुझे शहीद आधार करते हैं। बानर कहो, तुझे मेरे बारे में अभी जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत अनुचित बात कर रहा है तू दूत है, वरना तुझे अभी मार देता मैं। अरे तूने जो हम कहा उनको, इस जगह उनकी मेहनत खटती है, कितने भी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं। आ गया मृत्यु का दिन समीप, हे महाराज, आ गया मृत्यु का दिन समीप। अरे उसने इतना घुमाया है, कहना सुनना बातरी, तू तो सचमुच पाया है। मेरा तू करता है, और सुन, अरे मेरा तू करता है। अरे मैं कुछ भी साथ जाएगा, तू मुट्ठी बांधने आया था और हाथ पसारे जाएगा। इसलिए और सुन, मेरा तू करता है, कुछ ही साथ नहीं जाएगा तेरे, मक्खियां लाश पर भी रखेंगी, समझो। हे बानर, कहो, हे राजसभा के सचिव, हे राजसभा के सचिव, बानर सचमुच उत्पत्ति है, सीधा सादा सा लगता है, वास्तव में बड़ा उपाधि है। पकड़ो इस ठीक बानरे को, हे सेनापतियों, हे मंत्रियों, इस ठीक बानरे को और बानरे को लाओ, लोहे की छड़े गर्म करके तन इसका सारा ठीक है तो से फूंक दो और जान से मार दो से मेरी आंखों के सामने से खत्म कर दो। सूरज के साथ सरकार विधाए
सचिवा सहित विभीषण आए। हे महाराज, कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, एहसान करो जग धिक्कारे लंका पथ की करतूतों को। फिर राजसभा है यहाँ राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा, यदि देना ही है दंड से तो अवसर देख दीजिएगा। हे भैया विभीषण, आप कहते हो कि ये राज्यसभा है, इसमें कोई न्याय के अनुरूप दंड दिया जाए, तो आप ही कोई ऐसी न्यायुक्त बात बताइए, वही दंड इसे दिया जाए। राक्षस राज, क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। सुनाओ। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। वीर महाराज, इस बानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। फिर आप जैसे वीर के लिए तो कदापि यह उचित नहीं है। लंकेश्वर, इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि दूत का वध करना उचित नहीं है। उसके लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं, जैसे किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना। यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए मृत्यु दंड तो मैंने कभी नहीं सुना महाराज। ठीक है, आप कौन सा दंड इसे दिलाना चाहते हो, हम वही दंड देंगे भाई विभीषण। महाराज, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, बस यही दंड इसके लिए। हेलो हेलो, मात्र 5 मिनट बैठ जाए। बहुत अच्छा, 5 मिनट। अच्छा, इसने पूंछ घुमा, बैठ जाओ भैया विभीषण। अच्छा, इसने पूंछ घुमा, पूछा करो इसे, अब ये आदेश है मेरा, घी और तेल से घट कर, अरे पद्मा पूछ में बानर की, फिर कालाग्नि प्रचुतल पतल लगवा दो पूछ में बानर की। हे भैया, बहुत अच्छा कहा। जब जली पूछ से जाएगा, तो अपने स्वामी को बतलाएगा। लड़ने के लिए तपस्या को लंका में अवश्य ले आएगा। धन्यवाद प्रिय भाई, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। इसकी पूंछ में आग लगा दो, ये जल जल के मर जाएगा। लगा दो, आग लगा दो। जय श्री राम। सारी लंका में आग लगा दी। इस काबुल पे करता हूँ। काल कहाँ तू सोता है, कुछ कर नहीं कर सकता है। ये लंका चला रहे बानर, इसका वध नहीं कर सकता है। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इस बानर को भक्षण कर जा। एक काल फड़िया भी जाकर तू हनुमान को खत्म कर जा। लगी लंका में आग फूटे राम के भाग, लगी लंका में आग फूटे राम के भाग, लगी लंका में आग फूटे। बानर खाता हूँ। बानर अक्षय वध का आप कह रहे हैं मेरा अक्षय कुमार क्यों मार दिया? अक्षय वध का उत्तर यह है
अरे सबका पुरातन प्यारा है, जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसको। ए बानर तू बंद कर। अब सुनिए देकर ध्यान, और बिना काय बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। हाँ साहब, ये हमारी जो इस रंगमंच पर ढोलक का संपादक कर रहे हैं श्री विजयपाल सिंह निवासी हिरोनी की तरफ से महाराजा रावण और हनुमान जी के अभिनय पर खुश होकर के 20 रुपए इनके लिए स्पेशल तौर से देते हैं। हम और हमारा क्लब उन्हें बार बार धन्यवाद देता है। और सुनो, कहो। सीता माँ को लंका में रख, अरे तुम्हारी भूल कह रहे हो, जीवन में लभ्यस अचरा कर बेआई मौत। सावधान होगा। और सुनिए महाराज, और सुनिए, जो है असुता लंका वाले महाराज, इसी ने आपकी बनाई है कि सीता माँ को वापस कर दो। हाँ साहब, ये 50 रुपए राजवीर सिंह यादव सना मौकम सिंह यादव हमारे इस रामलीला के हास्य कलाकार भी हैं। महाराजा रावण और हनुमान जी के अभिनय पर खुश होकर के 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। हम और हमारा क्लब उन्हें बार बार धन्यवाद देता है। और सुनिए महाराज, कहो। असुता छोड़ के माता को सीता जी को वापस करिए, यही उचित सत्यता छोड़ अरे लगाओ सीता माता को श्री कौशल की छाया में फैलाओ राज। अच्छा बानर, तो तू उन तपस्वियों का दूत है, तुझे हनुमान कहते हैं जी। ओ बानर तू वचन कर। ओ बानर तू बंद कर। ये वचन बहुत ज्ञान छोटे मुंह से कर रहा बहुत बड़ी। हे बानर तुझको ज्ञात नहीं, क्या कहता है तू सीता वापस कर दूं जी। ए बानर तुझको ज्ञात नहीं, और कौन सूत मत वाला जिसके कांटे की दवा नहीं, ऐसा भुजंग विश्व। जिस समय हे बानर, कहो। जिस समय धरा पर चलता हूँ, जिस समय धरा पर चलता हूँ और तो भूचाल आ जाता है, तू उस रावण को नहीं पहचानता जिससे त्रिलोकी ढलाता है। अरे मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यादव कुमार मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर, हे बानर, कहो। श्री सूर्य देव संकेतों पर और ठंडाता और गर्माता है। इच्छा पर मेरी पवन देव हवाओं का प्रकोप करता है। मेरे जैसा ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर कहा हूं। इन तीनों रूपों में बस मैं सोया हूं, जहां में नाम है मेरा और हुकूमत करते हैं। दूर से देखकर मुझे शहीद आधार करते हैं। बानर, कहो। तुझे मेरे बारे में अभी जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत अनुचित बात कर रहा है तू दूत है, वरना तुझे अभी मार देता मैं। अरे तूने जो अधम कहा उनको, उनकी मेहनत खर्ची है, कितने भी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं। आ गया मृत्यु का दिन समीप, हे महाराज, आ गया मृत्यु का दिन समीप। अरे उसने ही तुझे घुमाया है, काना सुनना प्रार्थनी, तू तो सचमुच पाया है। मेरा तू करता है, और सुन, अरे मेरा तू करता है। अरे मैं कुछ नहीं साथ जाएगा, तू मुट्ठी बांधने आया था और हाथ पसारे जाएगा, इसलिए और सुन, मेरा तू करता है, कुछ ही साथ नहीं जाएगा तेरे, मक्खियां लाश पर रखेंगी, समझा। हे बानर, कहो। हे राजसभा के सचिव, हे राजसभा के सचिव, बानर सचमुच उत्पत्ति है, सीधा सादा सा लगता है, वास्तव में बड़ा उपाधि है। पकड़ो इस ठीक बानरे को,
हे सेनापतियों, हे मंत्रियों, कहिए महाराज। स्थित बांधने को और बांधने को लाओ। लोहे की छड़े गर्म करके कल इसका सारा ठीक है तो महाराज। से फूंक दो और जान से मार दो से मेरी आंखों के सामने से खत्म कर दो। सुरथ दिशा सरदार धाये, सचिवा सहित विभीषण आए। हे महाराज, कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, एहसान करो जग धिक्कारे लंका पथ की करतूतों को। फिर राजसभा है यहाँ राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा, यदि देना ही है दंड से तो अवसर देख दीजिएगा। हे भैया विभीषण, आप कहते हो कि ये राज्यसभा है, इसमें कोई न्याय के अनुरूप दंड दिया जाए, तो आप ही कोई ऐसी न्यायुक्त बात बताइए, वही दंड इसे दिया जाए। राक्षस राज, क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। सुनाओ। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। वीर महाराज, इस बानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। फिर आप जैसे वीर के लिए तो कदापि यह उचित नहीं है। लंकेश्वर, इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि दूत का वध करना उचित नहीं है। उसके लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं, जैसे किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना। यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए मृत्यु दंड तो मैंने कभी नहीं सुना महाराज। ठीक है, आप कौन सा दंड इसे दिलाना चाहते हो, हम वही दंड देंगे भाई विभीषण। महाराज, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, बस यही दंड इसके लिए। हेलो हेलो हेलो, माता बहन मात्र 5 मिनट बैठ जाए। बहुत अच्छा, 5 मिनट अच्छा, इसने पूंछ घुमा। बैठ जाओ हे भैया विभीषण, अच्छा इसने पूंछ घुमा। अरे ध्यान जरा है मेरा, अब ध्यान पूछा करो इसे, अब ये आदेश है मेरा, घी और तेल से घट कर अरे पद्मो पूछ में बानर की, फिर कर अग्नि प्रचुतल पतल लगवा दो पूछ में बानर की। ठीक है भैया, भैया। बहुत अच्छा कहा। जब जली पूछ से जाएगा, जब जली पूछ से जाएगा तो अपने स्वामी को बतलाएगा। लड़ने के लिए तपस्या को लंका में अवश्य ले आएगा। धन्यवाद प्रिय भाई, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। इसकी पूंछ में आग लगा दो, ये जल जल के मर जाएगा। लगा दो आग, लगा दो। जय श्री राम। सारी लंका में आग लगा दी। मैं इस कार्य पे करता हूँ। काल कहाँ तू सोता है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। ये लंका चला रहा बानर, इसका वध नहीं कर सकता है। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इस बानर का भक्षण कर जा। एक काल बड़ी अभी जाकर तू हनुमान को खत्म कर जा।